जाहिर से हम बात ना जुलूस फिर हमारा जाहिद साहब हम मीडिया के अज़द मशहूर है जो हर वक्त गरीब आवाम के मसाइलों पे बात करवाते हैं पब्लिक से और ख़ुद भी इसमें पेश रहते हैं। आज जो मसला है वो तहसीलदार साहब का है। आपको बखूबी पता है कि यहाँ की आवाम जो है मुसलसल मुश्किलातों में जूझ रही है। यहाँ तहसीलदार साहब को कम से कम 2 महीने से ज़ायद वक्फा हो गया, रिटायरमेंट उनकी हुई थी। और उसके बाद यहाँ जितने भी बेरोज़गार बच्चे थे जिन्होंने फार्म भरने थे, बाकी फार्म थे, इनकम थी, डोमिसाइल थी, बाकी मसलो मसाइल थे, लेकिन लोग बेयारो मददगार है। जब कहीं गुहार लगाई जाती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या और किसी से तो उसका कोई असर नहीं हो रहा है। ना कोई पब्लिक दरबार हुआ यहाँ, ना लोगों के मसलो मसाइल पे कोई बात हुई। अगर आते हैं तो कभी डेहडा की तरफ दौड़ते हैं और कभी कल उधर बिमदासा की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन बिमदासा के आदमी को गूल से काम निकलना है। और कभी कभार बयानबाजी करवाते हैं कि देखो जी गूल का वो हिस्सा नहीं है, ये नहीं है, ये गूल जो है ये हमारा सब अंग है, चाहे बिमदासा हो, घाघरा हो, इंद हो, छछवा हो, डेडा हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ लोग ब्लैकमेलिंग करके जो असली मुद्दा आवाम का होता है उसको खामोश करवाते हैं। लेकिन यहाँ आवाम जो है इस वक्त काफ़ी मुश्किलात में गूंज रही हैं। यहाँ जो आवाम इस तरह BDC चेयरपर्सन है, सरपंच साहिबान है, मोअज़्ज़िज़ व मोतबर लोग हैं, पीस एंड वेलफेयर के सदर हैं, हम चाहते हैं कि अगर हमारी इस आवाज़ को नहीं तो फिर हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। ऑफिसों पे बैठेंगे, SDM साहब के बाहर बैठेंगे ऑफिस पे। मुझे समझ नहीं आती अगर SDM साहब वगैरह जाते हैं तो DC साहब क्यों नहीं और किसी को चार्ज तक देते हैं कि अगर जब तक तहसीलदार की तैनाती होती है। क्या हमारे लोगों को यही सज़ा है कि ये अब फार्म भरने के काबिल भी नहीं है। और उसके साथ साथ कल यहाँ डिबेट हो रही थी, उसमें बात हुई थी कि जो CSC सेंटर है, मुझे समझ नहीं आती है कि CSC सेंटरों की पावरें ज़्यादा है या हमारे SDM साहब की पावर ज़्यादा है। और CSC सेंटर की जब हम किसी अफसर से बात करते हैं वो बोलते हैं आप फलाने से करो। और उन्होंने विश्वकर्मा जो फार्म यहाँ गरीब लोगों ने भरने थे उसमें फीसें नहीं लेनी थी और उसका भी 150-150 रुपये। यहाँ आधार सेंटरों पे भी लूट मारी है। यहाँ बाकी चीज़ों पे जहाँ 20-20 रुपये फीस थी वहाँ 150-200 ले जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है यहाँ? और वो कभी कभार अपनी तारीफ़ें करवाते हैं, तारीफ़ों से काम नहीं चलने वाला। यहाँ लोग मसलो मसाइल में जूझ रहे हैं। अगर DC साहब नहीं आते तो SDM साहब को यहाँ दरबार लगाना चाहिए, चेयरपर्सन मैडम को दरबार लगाना चाहिए, सफी साहब को दरबार लगाना चाहिए। पहले तो सरपंच साहिबान तो काम कर रहे थे, काम तो हम अभी भी करेंगे, लेकिन कहीं स्टेटस होता है, चेयर होती है। आज जो कोई बोल रहा है कि यहाँ अभी मेरे पास 10 लड़कियाँ आई थी कम से कम गूल के गिरदनवा से कि उनके मैरिज अटेस्ट फार्म थे, कौन अटेस्ट करेगा उसको? कहाँ BDO साहब को ढूंढेंगे? BDO साहब को फ़ोन करते वो बोलता है आज मैं रामबन में हूँ, आज मैं जी गुंडी दाड़म में हूँ। ना गुंडी दाड़म में आया ना गूल में आया। तो कहीं ना कहीं लोग तो सफ़र हो रहे हैं। डेथ सर्टिफिकेट का मसला है। और यहाँ पे ख़ास करके तहसीलदार साहब की तैनाती अगर 2 से 3 दिन के अंदर नहीं होती है या किसी को वो चार्ज नहीं दिया जाता है, यहाँ एहतजाज होगा और उसकी ज़ाती ज़िम्मेदारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। और हम बिलखसूस LG एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि वो गरीब आवाम को मद्देनज़र रख के, अगर वो आवाम के लिए वाकई बड़े बड़े दावा करते हैं कि एक तहसीलदार साहब यहाँ नहीं आ सकते हैं। यहाँ अभी एक रैली हुई थी, उसमें भी यही स्कीमों के बारे में अगर फर्ज कर कहा जा रहा है, लेकिन ये तो आपके सामने झूठे दावे हैं। कहीं न कहीं गरीब लोगों को दिन ब दिन मुश्किलातों में डाला जा रहा है। और हमारी फिर गुजारिश रहेगी चेयरपर्सन मैडम से और जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव अभी हैं, ठीक है ना, 3 टायर सिस्टम में तो 1 ही टायर अभी है, 2 तो ख़त्म हो गए, लेकिन कहीं न कहीं लोगों की बहुत ज़्यादा मुश्किलातें हैं। और लोग आज भी हमें बोलते हैं ये सील आपने लगानी है। किसको हम बोले कौन लगाए यहाँ सील? तहसीलदार साहब की अज़द ज़रूरत है। उसके साथ साथ पावर का भी मसला है, हमें अननोन कट दिया जाता है, हमारा किराया बढ़ाया जा रहा है और पावर कहाँ है? कभी बोलते हैं दरख्त गिर गया, कभी बोलते हैं पता नहीं हवा आ गई। तो लोगों को पावर आजकल तो ज़रूरत है ना। बच्चे हमारे सफ़र हो रहे हैं, स्कूलों की हालत देखिए, हॉस्पिटल की हालत देख लीजिए। बेमू साहब तो गाना गा रहा था उस दिन, वहाँ देखो ना बखारी कहाँ है, वहाँ पावर का क्या सिस्टम है। डॉक्टर साहिबान तो हैं बेचारे, डॉक्टरों की तो हम कदर करते हैं, जो भी लोकल स्टाफ हैं बाहर के चाहे कश्मीर के हैं, लेकिन जब घर का बड़ा ही ठीक ना हो और बेमू साहब का जो रवैया है लोगों के साथ वो अच्छा नहीं है। मैं फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूँ वहाँ के सेमू साहब से और बाकी लोगों से, हमने पहले भी बोला था, शायद हमारा बोलना बेकार है और हम चाहते हैं कि अगर इस पर सुनवाई नहीं होगी तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं जाएंगे बल्कि हम एडवाइज़र साहब के पास जाएंगे। पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ
और मैं आपकी वसादत से आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आज जो ये हमारा जो सबसे बड़ा मसला है तहसीलदार साहब का, तहसीलदार साहब को 2 महीने हो गए। जो पहले यहाँ पे तहसीलदार साहब से बहुत अच्छा काम चल रहा था, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। उसके बाद 2 महीने हो गए लोग तहसील ऑफिस में जाके और बैठ के सुबह जाते हैं, शाम को वापस आते हैं। वहाँ पे उनको कोई काम वहाँ पे नहीं होता है। जो भी ऑनलाइन काम है, किसी को डेटा बर्थ का मसला है या किसी का इनकम का है या किसी का और भी जो भी तहसील साहब का के अंडर जो भी काम आते होते हैं वो आजकल नहीं हो रहे हैं। बहुत लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ हमारा यहाँ पे वीडियो का भी मसला है। यहाँ पे वीडियो ना होने की वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पे एक ही वीडियो 3 ब्लॉकों में रखा हुआ है, संगलदान, गुड्डी, दाड़म और गूल में। 3 ब्लॉकों को वो कैसे चलाएगा? हालांकि वो 3 ब्लॉकों के अंदर भी नहीं होता है। वीडियो साहब हम जब फ़ोन उनको करते हैं वो रमन में ही होते हैं कंटिन्यू, और बोलते हैं कि हम कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं। लेकिन कब आप आज 2-3 हफ्ते हो गए यहाँ पे वीडियो ऑफिस जो है बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। लोग वहाँ पे जाते हैं, गरीब लोग हैं, वो अपनी दिहाड़ी लगाते बेचारे, वो वहाँ पे जाके ऑफिसों में बैठ के वापस चला आते हैं। वहाँ पे भी कोई काम नहीं होता है। और मैं डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और गवर्नर इंतज़ामिया से ये अपील करना चाहती हूँ कि कम से कम गूल के साथ इतनी बेइंसाफ़ी क्यों हो रही है? हर एक आप ब्लॉक में देखिए, हर एक ब्लॉक में ऑफिसर जो है वो अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे से वो अपने ऑफिसों में बैठे हुए हैं, लेकिन गूल के साथ हर हिसाब से बेइंसाफ़ी हो रही है। इस टाइम हमारा नरेगा का जो मसला है, नरेगा भी हमारा बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। हमारे आवास प्लस को आप ले लो, PMAY को ले लो, कोई भी काम है जो वीडियो ऑफिस से होता है वो कोई काम इस टाइम नहीं हो रहा है। वो इस वजह से नहीं हो रहा है कि हमारे पास वीडियो ही नहीं है। अगर हम ये बात आपकी वसादत से ये बात हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे जो यहाँ पे मसले हैं, हम DC साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ पे आएँ, यहाँ पे पब्लिक दरबार करें। हमने कई बार उनसे रिक्वेस्ट भी की और मैं खुद भी गई उनके पास कि आप सर हमारे गूल में एक बार आइए गूल में एक बार। और यहाँ पे वो जब आते हैं उनको पता चलता है यहाँ पे कितने गरीब लोग बसते और लोगों की कितनी मुश्किलातें हैं। वो जब यहाँ आएंगे तभी पता चलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ नहीं आ रहे। वो किस कारण नहीं आ रहे वो खुद ही जवाब देंगे। अलमिया है कि जब भी यहाँ पर हम कभी मजिस्ट्रेट की बात करें, हम मुंसिफ की बात करें, हम या और किसी अफसर की बात, स्कूल के कॉलेज की प्रिंसिपलों की बात करें, हमें हर दफ़ा रोना पिटना पड़ा, यहाँ की आवाम को रोना पिटना पड़ा। तभी कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की या सरकार की कान में जो रिंगती है। इससे पहले भी हमने कई बार मजिस्ट्रेट के लिए, तहसीलदार के लिए ऐसा ये करना पड़ा, उनकी डिमांड करनी पड़ी। जहाँ पर गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है वो बड़े बड़े दावा कर रहे हैं। अभी तक इस वक्त एक रैली निकल रही है, लोगों को अवेयरनेस किया जा रहा है, लेकिन क्या यही अवेयरनेस है? यहाँ पर जितने भी, क्योंकि तहसीलदार की तैनाती जो है वो बहुत ज़रूरी है यहाँ के गरीब गुरबा के लिए, यहाँ के एक आम ज़मींदार के लिए, यहाँ की पूरी आवाम के लिए जो है तहसीलदार जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस वक्त डेवलपमेंट के जो काम हो रहे हैं, अगर उन डेवलपमेंट में कोई शिकायत आती है, हम बिलफोर तहसीलदार साहब के पास जाते थे, उनके पास शिकायत करते थे, वो उनका इजाला निकालते थे। लेकिन अगर हम इस वक्त जाएं तो जाएं कहाँ? इसलिए हम पुरजोर अपील करते हैं कि तहसीलदार साहब को जल्द अज जल्द यहाँ तैनात किया जाए। 26 जनवरी का आगे आ रहा है, हम 26 जनवरी बहुत अच्छी तरीके से उसको मनाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये बावर करना चाहते हैं कि 28 जनवरी तक यहाँ की आवाम जो है वो तहसीलदार का हम ये इंतज़ार करेंगे कि उसको ये तहसीलदार साहब को किसी को तैनात किया जाए। अगर नहीं, 29 जनवरी को यहाँ पर पूरी आवाम जो है वो अमन जो है वो एक प्रोटेस्ट करेगी, जिसकी जिम्मेदारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, चाहे वो ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन हो या सब डिवीज़न की एडमिनिस्ट्रेशन हो। इस चैनल का, तमामी चैनल का मैं शुक्रिया करता हूं कि आप हर वक्त हमारी आवाज़, लोगों की आवाज़ को जो है उसकी कोशिश रहते हैं। आप देखो, रहा तहसीलदार साहब का मसला, हम भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड रहे। आज हम एक्स सरपंच हैं, लेकिन इससे पहले भी तहसीलदार साहब यहाँ थे और किसी गरीब का काम नहीं रुका। लेकिन मैं प्रिंसिपल कम सेक्रेटरी भी यहाँ गूल में आए थे, उन्होंने वायदा किया था हमारे साथ कि तहसीलदार साहब या किसी नायब साहब को हम चार्ज देंगे।
हज़ारों फाइलें इस वक्त, हज़ारों एप्लीकेंट जो है उन्होंने सबमिट किए अपने मतलब किसी भी पोर्टल पे किए हैं, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मुंसलिक हों, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ या किसी भी और डोमिसाइल हों या कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, वो सारे हज़ारों एप्लीकेशन जो है इस वक्त सबमिट हैं पोर्टल पे। लेकिन हमें नहीं ये पता चलता है कि आज हम 9 तारीख को हमारी पावरें भी ख़त्म हो गई, लेकिन हमने कुछ पावरें इस्तेमाल भी की ब्यूरोक्रेसी में। लेकिन मैं सबसे ये अपने डीडीसी साहब को भी गुजारिश करता हूँ कि आपको 2-3 साल में यहाँ डिस्ट्रिक्ट दरबार होते हैं कि आपके थ्रू आपका स्टेटस बहुत बड़ा है, आपको यहाँ 2-3 दरबार करने चाहिए थे। जैसे हमने डिस्ट्रिक्ट अफसर या तहसील लेवल अफसरों को यहाँ पे लाया। और रहा ये सवाल कि लोग जो है बहुत परेशान हैं तहसीलदार साहब की वजह से। तहसीलदार साहब पहले भी वो बीमार भी था, स्टंट डाले उन्होंने हार्ट के, लेकिन उन्होंने काम इतने लोगों के किए, लेकिन हमें नहीं पता चलता कि आज एलजी गवर्नमेंट में जो है एक इलाका जो है उसको बिल्कुल एक साइड से छोड़कर लोग दरबदर है, बिल्कुल दरबदर है। उसके साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट की बात आई यहाँ पे कि वो 20-20 रुपये लेते हैं, आशा वर्कर्स वगैरह या वो कुछ भी लेते हैं, लेकिन वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल फ्री रखा है। उनके पास काफ़ी मेन स्ट्रीम है, उनको पोर्टल पे चढ़ाना चाहिए, लोगों को देने चाहिए वो हेल्थ कार्ड। दूसरा रहा मसला, यहाँ पे हमारा हॉस्पिटल जो है पूरा फ्रीजिंग है। जितनी बुखारियाँ आई, एक बुखारी भी नहीं, कल रात में 12-1 बजे गए हॉस्पिटल में, एक बुखारी भी नहीं चल रही है वहाँ पे। तो हम चीफ मेडिकल ऑफिसर रामबन से गुजारिश करते हैं, आप एक बार मौका देखिए आके क्या CH। घूल और संगलदान की आवाम के लिए खुशखबरी। मशहूर बैटरी तैयार करने वाली कंपनी एक्साइड के सोलर इन्वर्टर, बैटरी, सोलर पैनल अब आपके यहाँ घूल और संगलदान में दस्तयाब हैं, और वो भी 100% फाइनेंस और आसान किस्तों में। मजीद जानकारी के लिए आप इस फोन नंबर 7006787154 पर राब्ता कायम करें। याद रखें, जमान इलेक्ट्रॉनिक, नजदीक नया बताफिज घूल। जाहिद एंटरप्राइजेस घूल, जहां पर अबैया, काफ्तान, जलबाब, दुपट्टे, वास्कट, खान सूट, जैकेट्स, स्कूली बैगों के अलावा दर्जियों का सामान हर वक्त दस्तयाब रहता है। तो आज ही राबिता करें जाहिद एंटरप्राइजेस घूल, सेल नंबर 7051269761।